हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रोहन के चौहान। ये वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं लीगल अवेयरनेस जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी एडवोकेट्स हैं, उन तक ये चीज़ें शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि क्या एक स्टूडेंट जब एक एडवोकेट बन जाता है तो उसे कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए या हाई कोर्ट में करनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि उसको स्टार्टिंग के 5 to 6 ईयर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद उसे लगे कि हाँ वो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है, उसके पास कुछ अपील्स या फिर कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जो हाई कोर्ट में वो रिप्रेजेंट कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल हाई कोर्ट भी जाए। उसके बाद फिर उसे लगता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में वो कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि केस की शुरुआत, केस जीरो से स्टार्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हो रहा है, क्योंकि मेन ट्रायल केस जहाँ बनता है, केस की फाइल जहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे चीफ एग्जामिनेशन होता है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कैसे री एग्जामिनेशन होता है, एविडेंसेस कैसे कराए जाते हैं, कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर जो है, मेन प्रोसीजर कोर्ट कहा गया है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो सबसे पहले मेरा ओपिनियन यही है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें, उसके बाद आपको लगे तो हाई कोर्ट जाएं, और हाई कोर्ट के बाद आपको लगे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि बहुत से लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, हो सकता है या तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या फिर उनका कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड हो जो पहले से ही वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उन्हीं की हेल्प से वो वहाँ पे वर्क कर रहे हो। और एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर थोड़ा टफ रहता है जर्नी, लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो दोस्तों।